तो परमात्मा का नाम दीन बंधु क्यों पड़ा? उसी समय ठाकुर जी श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं, लाला सुनो, एक बार की बात है, परमात्मा के एक सखा थे जिनका नाम था सुदामा। बड़े ध्यान से सुनेंगे, जिसका हम लोगों को 7 दिन से इंतजार रहता है। 7वें दिन की कथा आई महाराज, कल सुदामा चरित्र सुनने को मिलेगा। और फिर हम लोग तो बस इतना ही कहते हैं, कल सुदामा चरित्र होगा और कथा समाप्त। लेकिन ध्यान देना भैया, भागवत के 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं और सुदामा चरित्र 10वें स्कंद के अंदर है। और सुदामा चरित्र के बाद भैया 11वां स्कंद और 12वां स्कंद तो बचे ही रहते हैं। अगर उन दोनों स्कंदों की कथा की जाए तो हमको तो लगता है कि 2-3 घंटे और निकल जाएंगे। ठाकुर जी की कृपा से एक बार हमको मौका मिला था आपके चित्रकूट में, करवी में एक आश्रम था। उस आश्रम में केवल 11 स्कंद में ही कथा बोलना पड़ता है और 7 दिन की कथा केवल 11वें स्कंद में होती है। क्या दिव्य कथाएं हैं 11 स्कंद में, गजब गजब की कथा। कभी मौका लगेगा तो सुनाएंगे। वर्णन आता है भैया, सुखदेव जी कहते हैं परमात्मा के एक मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। एक बार की बात है, सुदामा निर्धन थे। क्यों? हम लोग कहते हैं महाराज सुदामा जी निर्धन इसलिए थे क्योंकि उन्होंने चोरी किया था, चने चुराए थे, चोरी करके चने खाया था सुदामा जी ने, इसलिए सुदामा जी निर्धन हुए। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सुदामा जी ने चने चुरा करके खाया है, ये बिल्कुल सत्य है, पर क्यों खाया है ये नहीं पता। तो ध्यान देना, एक बार की बात है, एक महात्मा थे जिनका नाम था दुर्वासा। उनके यहां भिगोए हुए चने रखे हुए थे, चने की पोटली रखी थी। एक चोर आया और उस चने की पोटली को चुरा करके ले गया। जब वो चने की पोटली को चुरा करके ले गया भैया, एक दिन वही दुर्वासा ऋषि भिक्षा मांगने के लिए आए। जब भिक्षा मांगने के लिए आए तो भिक्षा मांगते मांगते वो संदीपनी गुरु के आश्रम में उज्जैन में पहुंचे। उज्जैन में संदीपनी गुरु के आश्रम में पहुंचे और वहां भिक्षा मांगी। भैया उस समय वहां कुछ भी नहीं था। क्यों? क्योंकि आश्रमों में भी तो भिक्षाटन करके जीवन यापन होता है। उसी समय गुरु माता ने कहा, लाला सुदामा जाओ कृष्ण के साथ में लकड़ी बीन करके लाओ और कुछ मांग करके लाओ तो भोजन बने। सुदामा जी ने कहा ठीक है। सुदामा जी जाते हैं, सोचे कि लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी ले लूं, रस्सी ले लूं। कुल्हाड़ी और रस्सी लेने के लिए सुदामा जी जब जाते हैं, इधर दुर्वासा ऋषि आ गए और दुर्वासा ऋषि भिक्षा जब मांगे तो मैया के पास में कुछ भी देने के लिए नहीं था। मैया ने वही चने की पोटली जो चोर महर्षि के यहां से चुरा करके जब गांव वाले उसको दौड़ाए थे तो वो आकर के संदीपनी गुरु के आश्रम में एक कोने में रख दिया था। मैया झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाते लगाते उनको चने की पोटली मिल गई और जब चने की पोटली मिली तो उन्होंने सोचा कि यही चने उन ऋषि को दे दूं। तो ऋषि ने जब चने की पोटली को देखा तो वो पहचान गए। महात्मा कहते देवी ये चने मैं नहीं ले सकता, ये चने तो मेरे यहां से चुराए हुए हैं। और जब चोर यहां से मेरे यहां से चने चुराया था ना
तो मैंने श्राप दे दिया था कि जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। इतना जब उन्होंने कहा, सुदामा जी पीछे से आए और उन्होंने इस बात को सुन लिया। सुदामा जी ने सुन लिया कि ब्राह्मण ने श्राप दिया है कि जो इन चनों को चबाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, और मैया ने उन्हीं चनों को सुदामा जी को दे दिया और कहा, लाला इन चनों को ले जाओ, तुम भी खाना, कृष्ण को भी खिलाना और लकड़ी बीन करके आना। सुदामा जी चने की पोटली तो ले गए, पर सुदामा जी को लगा कि भैया इसको तो द्वारिका का राजा बनना है, और एक राजा दरिद्र हो ये शोभा नहीं देता। मैं दरिद्र हो जाऊं चलेगा, पर मेरा मित्र दरिद्र नहीं होना चाहिए। भैया अगर मित्रता हो तो कृष्ण और सुदामा की तरह। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, भैया सुदामा जी को लगा अगर ये चने मेरा मित्र खाएगा तो वो दरिद्र हो जाएगा। जब वो जंगल जाते हैं, भूख लगती है, तो जैसे ही भूख लगी एक वृक्ष के पीछे जाते हैं और वृक्ष के पीछे जाकर के वो चने को अकेले ही ग्रहण कर लेते हैं। जब चने को इन्होंने अकेले खाया तो सुदामा जी महाराज दरिद्र हो गए। सुदामा जी के पास में कुछ भी नहीं था। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, कहते हैं अगर सुदामा जी के पास कुछ था तो दौलत के रूप में केवल उनका सखा कृष्ण ही था। संत कहते हैं दोस्ती नहीं है किसी दौलत की मोहताज, दोस्ती किसी दौलत की मोहताज नहीं है। और कृष्ण के अलावा कौन सी ऐसी दौलत है जो सुदामा के पास है? भैया सुदामा के पास तो केवल कृष्ण रूपी दौलत है। सुदामा जी दरिद्र हुए और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा हुए। बहुत गरीब थे, इनके पास में सुबह को खा लेते तो शाम को खाने के लिए कुछ नहीं होता। 2 बच्चे थे, बेचारे सुबह से शाम हो जाती मैया से कहते, मैया कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो। सुदामा जी की पत्नी थी और वो मैले कुचैले कपड़ों को पहन करके रहा करती थी। सुखदेव जी कहते हैं, तस्य भार्या कुचैलस्य चुच्छामा च तथा विधा पतिव्रता पतिम प्राह नालता बदनेन सा। वो पतिव्रता स्त्री जिस स्थिति में परमात्मा रखते हैं वो रहती है। वो निवेदन करती हैं कि जाही विध राखे राम ताही विध रहिए, और सीताराम 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 कहे। पतिव्रता स्त्री थी। ये तब की स्त्री थी। आपके संत तो कहते हैं भैया आपकी पत्नियां पतिदेव के जेब टटोलती हैं और मां पेट टटोलती है। महारानी सुशीला बड़े प्रेम के साथ में पति के साथ में रहा करती थी। सुबह से शाम हो जाती, बच्चे बार बार मांगते। सुबह से शाम हो जाती और बच्चे मांगते, मां कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो। पर वहां कुछ खाने के लिए नहीं होता था। मां बच्चों से कहती, लाला बस भोजन बन रहा है। एक दिन मां किसी कक्ष में पहुंची, वहां भांड में अन्न रखा हुआ करता था। वहां जाती हैं और वहां पहुंच करके
जब सारे भांडों में उन्होंने हाथ डाला तो देखा कि यहां तो भैया कुछ भी नहीं, एक तंडुल का दाना, चावल का दाना उनको एक भांड पर मिला, एक मटकी पर मिला। सुशीला महारानी उस एक चावल के दाने को लेकर के आती हैं और एक पात्र पर चढ़ा देती हैं चूल्हे पर, और चूल्हे पर चढ़ा करके बच्चे बार बार मांगते हैं, मैया खाने को दो, मैया खाने को दो, मैया खाने को दो। और सुशीला महारानी कहती, लाला बस भोजन बन रहा है, चिंता मत करो। सुबह से शाम हो जाया करती थी पर मैया उनको खिलाती नहीं थी। मैया को लगता था अगर अभी खिला दूंगी तो शाम को ये फिर मांगेंगे, शाम को क्या दूंगी, दिन तो किसी प्रकार से कट जाएगा पर शाम नहीं कटेगी। इसलिए सुबह से शाम हो जाती थी पर मैया कुछ दिया नहीं करती थी। एक दिन की बात है, द्वारिका के राजा द्वारिकाधीश कृष्ण एक भिक्षुक का रूप बना करके आते हैं। जब भिक्षुक का रूप बना करके आए तो आज उन्होंने सुशीला महारानी के घर पर भिक्षा मांगी है और कहा, भिक्षाम देहि। सुशीला घर में द्वार पर आती हैं और कहती हैं, हे गुरुदेव मेरे घर में सूतक चल रहा है। भैया जब हमारे घर में सुअर और सूतक हो ना तो उस स्थिति में हमें दान नहीं करना चाहिए, किसी भिखारी को भिक्षा नहीं देना चाहिए। इन्होंने कहा, भैया हे गुरुदेव मेरे यहां सूतक चलना है, मैं आपको दान नहीं दे सकती। परमात्मा चले जाते हैं। 12 दिन बाद ठाकुर जी फिर आ गए। क्यों भैया, सूतक और पातक दोनों 12 दिन का होता है। अगर किसी की मृत्यु होती है तो भी हम लोग 12 दिन तक अशुद्ध रहते हैं, और अगर किसी के यहां बच्चा होता है तो भी 12 दिन तक ही हमें अशुद्ध रहना पड़ता है। 12 दिन बाद जब परमात्मा आए भिक्षा मांगे तो सुशीला महारानी कहती है, प्रभु अभी भी हमारे यहां सूतक चल रहा है। ठाकुर जी ने कहा, देवी आपके यहां कौन सा सूतक चल रहा है? भाई सूतक ज्यादा से ज्यादा 12 दिन का 10 दिन का होता है। तभी सुशीला महारानी कहते हैं, प्रभु मेरे यहां कोई ऐसा वैसा सूतक नहीं बल्कि गरीबी रूपी सूतक चल रहा है। मेरे पास में आपको कुछ देने के लिए नहीं है। उसी समय संत वेश में पधारे परमात्मा सुशीला से कहते हैं, सुनो, अरे तुम्हारे पति के सखा द्वारिका के राजा हैं, अरे एक बार अपने पति को भेजो ना सखा से मिलने के लिए, शायद उनकी कृपा हो जाए। इतना कह करके परमात्मा वहां से चले जाते हैं। सुदामा जी महाराज जब भजन करके आते हैं, भगवान की भक्ति करके घर आए तो सुशीला महारानी ने कहा, स्वामी मैंने सुना है द्वारिका के राजा आपके मित्र हैं। तभी ठाकुर श्री सुदामा जी ने पूछा, देवी तुमको कैसे पता? बोले एक भिखारी आया था, उसने बताया कि आपके मित्र द्वारिका के राजा हैं, आपके सखा द्वारिका के राजा हैं, तो एक बार जाओ ना, शायद सखा की कृपा हो जाए। सुदामा जी ने कहा, बोले राधा रानी सरकार की जय हो। सुदामा जी ने कहा, देवी 4 जगहों पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बड़े ध्यान से सुनना। एक गुरु के घर या देवालय में, गुरु के घर, देवालय में या कहीं सत्संग में, और अपनी बहन के घर
और अपने सखा के घर। गुरु के घर देवालय में, बहन के यहां और सखा के यहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और देवी मेरे पास तो कुछ देने के लिए नहीं है, मैं क्या दूंगा? सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परमात्मा तो कहते हैं, हे भैया मैं तो भाव का भूखा हूं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। हे भैया वर्णन करते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। अरे परमात्मा कहते हैं मेरे पास आओ तो जरूरी नहीं है कि मालपुआ लेकर के आओ तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। अरे भैया पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आप इनमें से कोई भी वस्तु लेकर के अगर आते हो तो भी मुझे स्वीकार है। उसी समय वर्णन आता है, सुशीला महारानी 4 घरों पर जाती हैं। या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथुक तंडुलान शैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। या चित्वा चतुरो मुष्टि, महारानी सुशीला 4 घरों पर 4 मुट्ठी चावल लेकर के आती हैं। बड़े ध्यान से सुनना, क्या सुशीला महारानी अगर एक घर में जाती तो उनको 4 मुट्ठी चावल नहीं मिलता? लेकिन सुशीला महारानी ने 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लिया है। क्यों? उनको लगा अगर मैं 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल लूंगी और जब 4 प्रकार का चावल परमात्मा के पास पहुंचेगा तो परमात्मा समझ जाएंगे कि इनके घर में गरीबी चल रही है, ये मांग करके हमारे पास में ये भाव लेकर के आए हैं। वर्णन आता है, सुशीला महारानी ने एक मैले कुचेले कपड़े में चावल को बांध करके सुदामा जी महाराज को दिया है। सुदामा जी महाराज चावल की पोटली को लेकर के चल देते हैं और रास्ते में जाते हैं, परमात्मा को याद करते जाते हैं। और परमात्मा सुदामा जी द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका के निकट जब पहुंचे, समुद्र के इस पार ही थे। ठाकुर जी ने देखा कि मेरा सखा आ रहा है। सुदामा जी महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठ करके सो गए, इनको नींद आ गई। ठाकुर जी एक नाविक बन करके आते हैं और सुदामा जी की ठाकुर जी से उस स्थान पर भेंट होती है जिस स्थान का नाम है भेंट द्वारिका। जब आप लोग कभी हरिद्वार द्वारिका जाना तो वहां दर्शन करना भेंट द्वारिका के। भैया अब तो पुल भी बन गया है, पहले जाने में बड़ी समस्याएं हुआ करती थी, पर अभी कुछ दिन पहले ही पुल का उद्घाटन हुआ है, ऐसा पता चला। हम लोग तो जब पिछले वर्ष गए थे तो नाव से ही जाना पड़ा था। तो भेंट द्वारिका वो स्थान है जहां परमात्मा की अपने सखा से भेंट हुई थी। ठाकुर जी ने पूछा, लाला पार जाने है क्या? सुदामा जी ने कहा, हाँ हाँ मुझे पार जाना है। उसी समय ठाकुर जी सुदामा को अपनी नाव में बिठालते हैं और पार उतार देते हैं। सुबह हो जाती है। जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका में पहुंचे, वहां जो भी द्वारिका का परिकर मिलता सभी से पूछा कि भैया क्या ये द्वारिका है? कुछ लोगों ने कहा हाँ द्वारिका है। ठाकुर जी का नाम कृष्णचंद्र नहीं लिया जाता था वहां पर तो बड़ा विशाल रूप से परमात्मा का नाम लिया जाता था।
सुदामा जी ने कहा, जाओ मेरे मित्र कृष्ण से कह दो कि उसका सखा उससे मिलने के लिए आया है। वर्णन आता है, जब इतना उन्होंने कहा तो एक द्वारिका का व्यक्ति कहता है, भैया किसका नाम ले रहे हो? अरे वो यहां के राजा हैं, और भैया हमारे यहां उनका नाम इस प्रकार से नहीं लिया जाता, बल्कि उनका नाम श्री श्री 1008 श्री दीनबंधु दीनानाथ द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र भगवान कहा जाता है उनको, और तुम कैसे नाम ले रहे हो? बोले वो मेरा सखा है, लंगोटिया यार है, साथ में हम लोगों ने पढ़ाई की है। सुदामा जी कहते हैं, जाओ कोई जाकर के मेरे घनश्याम से कहो कि भैया आपका सखा आपसे मिलने के लिए आया है। और कितना सुंदर भाव है सुदामा जी का, कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो गाइए सुदामा जी महाराज की। यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। 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 न घबराओ कहो जाकर दिया है बोले द्वारिकाधीश भगवान की। पर डेरा। न घबराओ कहो जाकर दिया है द्वार पे डेरा। न घबराओ कहो जाकर दिया है द्वार पर डेरा। ओ न घबराओ कहो जाकर दिया है द्वार पे डेरा। रहे हैं साथ में कुछ दिन, वही अधिकार लाया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कहे तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए सभी गाइए श्री राम।
पड़े हैं पाँव में छाले। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा नाथ का भैया छोड़ संसार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घर में शाम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घने श्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। शाम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आज जब सुदामा जी ने कहा कि जाओ मेरे सखा से कोई बताओ तो कि तुम्हारा मित्र तुमसे मिलने के लिए आया है। द्वारपाल ने जब सुना तो द्वारपाल दौड़ा दौड़ा परमात्मा के पास जाता है और परमात्मा से कहता है, शीस पगा न जगा तन पे, प्रभु जान को आहि बसो की ही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाय उपा नहीं की नहीं सा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो तक सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुधा। जैसे ही इतना बताया ठाकुर जी अपने आसन पर खड़े हो जाते हैं और दौड़ते हुए पहुंचते हैं, पीताम्बरी जमीन पर फेंक देते हैं और अपने सखा सुदामा को अपने अंक से लगाते हैं। बोलिए सुदामा जी महाराज की। और सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। परमात्मा सुदामा जी को लेकर के आते हैं और आज ठाकुर जी स्वयं अपने सिंहासन पर ठाकुर जी को बिठाला है।
ठाकुर जी को सिंहासन पर बिठालते हैं और रुक्मणी महारानी को इशारा करते हैं, देवी जाओ जल और पात्र लेकर के आओ ना। रुक्मणी महारानी इधर जल और पात्र लेने के लिए चल देती हैं और ठाकुर जी महाराज सुदामा जी के चरणों के नीचे तलवे में हाथ चला रहे हैं, मानो एक ब्राह्मण के चरणों का चिंतन कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। ठाकुर जी ने जब चरणों में हाथ लगाया तो ठाकुर जी सखा से पूछते हैं, ऐसे हाल विवाइन सो भय कंटक जाल गढ़े मगजूर। अरे भैया, ये तुमने अपने पैरों में कहां से कांटा चुभा लिया, कहां भ्रमण कर रहे थे? अरे हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन को। परमात्मा ने जब अपने सखा की इस दशा को देखा, दीक सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। परमात्मा ने परात के जल को स्पर्श नहीं किया, क्यों? बड़े ध्यान से सुनना। ठाकुर जी ने अश्रु की धाराओं से आज मित्र के ब्राह्मण के चरणों को धोया है, क्यों? ठाकुर जी को लगा अगर मैं गंगा जल से परमात्मा के ब्राह्मण के चरणों को धोता हूं तो भैया गंगा जल को विष्णुपदी कहा जाता है, वो मेरे चरणों से निकला है और जो ब्राह्मण है वो मुझसे श्रेष्ठ है, तो भैया गंगा जल से ब्राह्मण के चरण में नहीं धो सकता। अब उनको लगा अगर मैं साधारण जल से अपने सखा के पैरों को धोता हूं तो मेरे में और अन्य लोगों में अंतर क्या? इसीलिए ठाकुर जी ने आज सखा के चरणों को अपने अश्रु की धाराओं से धोया है। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ठाकुर जी ने चरणों को धोया है और अब ठाकुर जी उठ करके अपने सखा के बगल में विराजमान हो जाते हैं। रुक्मणी महारानी के साथ में 16,108 रानियां खड़ी हैं, दर्शन कर रही हैं। पूरे द्वारिका वासी दर्शन कर रहे हैं। भैया ये कौन सा दरिद्र ऐसा आया है जो हमारे परमात्मा के बगल में बैठा हुआ है? पर लोगों को क्या पता कि भैया ये तो परमात्मा के सखा हैं। वर्णन आता है आज ठाकुर जी सखा को बगल में बिठालते हैं और बगल में बिठाल करके बस उससे वार्ता करने लगते हैं, उनके हालों को पूछते हैं, लाला कैसा है तुम्हारा हाल? और अब ठाकुर जी भैया को बगल में बिठा करके सखा को बगल में बिठा करके उनसे प्रश्न करने लगे, लाला मेरे पत्नियों को आशीर्वाद दे दो। बोले ठीक। रुक्मणी महारानी आई, सुदामा जी को प्रणाम करती हैं और जैसे ही रुक्मणी महारानी ने सुदामा जी को प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, पुत्रवान भव, दूधो नहाओ पूतो फलो खूब ऐश्वर्यशाली बनो। ऐसा जब आशीर्वाद दिया, प्रथम पत्नी को दिया, द्वितीय को दिया, तृतीय को दिया, चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम, जब अष्टपट रानियों को आशीर्वाद दे दिया तो सुदामा जी ने पूछा, भैया ये बताओ अभी कितनी बची हैं? तो ठाकुर जी कहते हैं, भैया अभी तो शुरुआत है, अभी तो 8 ही हुई हैं, 16,100 भी बाकी हैं। सुदामा जी ने कहा तो फिर ऐसा करो, सबको एक ही साथ बुला लो, एक ही बार में मैं सबको आशीर्वाद दे देता हूं। सुदामा जी ने
16,108 रानियों को एक ही बार में आशीर्वाद दिया है। वर्णन आता है, इधर परमात्मा प्रश्न करते हैं, लाला ये बताओ विवाह हुआ है कि नहीं? सुदामा जी ने कहा हाँ विवाह तो हुआ। तो द्वारिकाधीश ने कहा जब विवाह हुआ तो बुलाए क्यों नहीं, निमंत्रण तो तुमने नहीं दिया? सुदामा जी कहते सुनो, मैंने तो एक विवाह किया, तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया, और तुमने तो 16,108 विवाह किए हो, किसी में एक में तो निमंत्रण दे दिया होता। और सुदामा जी कहते हैं सुनो द्वारिकाधीश, लाला हम तुम तो साधु भाई हैं ना भैया। आज के समय में इस संसार में 2 ही रिश्ते माने जाते हैं, बताएं। अगर हम लोग अपने रिश्तों में महत्व देते हैं तो या तो साधु साहब को और या तो साले साहब को। और भैया ध्यान देना, दोनों की कुंभ राशि है। और भागवत में भी वर्णन है कि स्याल को बुद्धिदायक कहा, अगर साले साहब सलाहकार बन करके बैठेंगे तो घर को बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि कुंभ राशि दोनों की है, साधु की भी साले की भी। और कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। तो सुदामा जी ने जब कहा कि भैया हम दोनों साधु भाई हैं, परमात्मा ने कहा कैसे जरा बताना। तो सुदामा जी कहते हैं सुनो, अरे ब्रह्मा की 2 बेटियां संपत्ति विपदा 2, और संपत्ति ब्याही आपको, और विपदा ब्याही मोए। हे लाला, ब्रह्मा की 2 बेटियां संपत्ति और विपत्ति, और संपत्ति ब्याही आपको, विपत्ति ब्याही मोए। इसलिए लाला अब तुम हम साधु भाई हुए कि नहीं? परमात्मा के वस्त्रों, परमात्मा ने ठाकुर जी ने द्वारिकाधीश के ने अपने सखा के वस्त्रों को बदलवाया है। अब द्वारिकाधीश अपने मित्र सुदामा से पूछते हैं, लाला भाभी जी ने कुछ भेंट वोट दिया है कि नहीं? अब सुदामा जी को लगा भैया ये द्वारिका का राजा, इतना इसका ऐश्वर्य, अब अगर इतने सारे परिकर के सामने में अगर छोटे से चावल की पोटली देता हूं परमात्मा को, तो लोग क्या कहेंगे ये कैसा सखा है? उनको लाज लग रही थी। उनको लगा ये पोटली मैं कांख में दबाए रहूंगा। उनको लगा अगर मैं ये पोटली चावल की कांख में दबाए रहूंगा तो इनको पता नहीं चलेगा। वर्णन आता है भैया, सुदामा जी महाराज चावल की पोटली को कांख में दबाए हुए हैं और खोलना नहीं चाहते हैं। चावल की पोटली दाहिने कांख में दबी हुई है और सुदामा जी महाराज दोनों हाथ बांध करके बैठे हैं। कन्हैया ने पोटली को धोखे से देख लिया। मित्र तब इसने चने चुराए तो इस जन्म को बिगाड़ा। ठाकुर जी मनी मन सोचते हैं अगर इस बार चावल चुरा लेगा तो इसका अगला जन्म भी बिगड़ जाएगा। तो ठाकुर जी लीला करते हैं। ठाकुर जी ने कहा चल लाला ये बताओ बच्चे बच्चे हैं कि नहीं? सुदामा जी ने कहा हाँ 2 बच्चे। बोले कितने बड़े बड़े? तो सुदामा जी कहते हैं एक तो इतना बड़ा है और दूसरा भूल गए कि पोटली कांख में दबी है। सुदामा जी कहते एक तो इतना बड़ा दूसरा इतना बड़ा। और जैसे इतना कहा तो चावल की पोटली नीचे गिर गई। जैसे ही चावल की पोटली नीचे गिरी सुदामा जी ने चावल की पोटली को झट से उठा लिया। सुदामा जी चावल की पोटली ठाकुर जी के हाथ में दे देते हैं। ठाकुर जी ने सुदामा जी से चावल की पोटली ले लिया और ठाकुर जी ने पोटली को खोला है।
जैसे ही एक मुट्ठी चावल सुदामा जी का ठाकुर जी ने उठाया है और एक मुट्ठी चावल परमात्मा ने आज ग्रहण किया है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सुदामा जी का चावल द्वारिकाधीश ने एक मुट्ठी चावल खाया और दूसरी मुट्ठी को खाने वाले थे कि रुक्मिणी महारानी ने हाथ पकड़ लिया। नहीं प्रभु, रुक्मिणी महारानी को लगा कि परमात्मा एक मुट्ठी चावल खा करके एक लोक का सारा साम्राज्य दे दिए और कहीं दूसरी मुट्ठी चावल खा करके दूसरे लोक का साम्राज्य ना दे दें। यहाँ संतों का भाव है कि रुक्मिणी महारानी को लगा कहीं इस बार हमको सेवा करने के लिए ब्राह्मण की ना भेज दें, इसलिए रुक्मिणी महारानी ने हाथ पकड़ा। नहीं प्रभु, हम आपको छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते। ठाकुर जी ने दिव्य चावल का भोग लगाया है, हमारे आपके मध्य भी भोग लगाए हैं। कथा के विश्राम में आप सभी चावल हमारे द्वारा प्राप्त करेंगे। एक एक करके आइएगा और चावल का प्रसाद ले जाएं। कल हमने बताया था भैया, जिस घर में सुदामा जी के चावल पहुंच जाते हैं ना, उसमें कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती है, ऐसा मानना है भागवत जी। 15 दिन हो गए सुदामा जी को द्वारिका आए हुए। ठाकुर जी को लगा कहीं मेरी माया सुदामा को फिर से ना जकड़ ले, तो ठाकुर जी कहते हैं सुनो लाला, बड़े दिन हो गए हैं, जाओगे नहीं क्या? भाभी जी अकेले होंगी। सुदामा जी को लगा देखो तो कैसा सखा है, 15 दिन भी नहीं हुए, एक पक्ष भी पूरा नहीं हुआ और भगाने लगा। ये कैसा राजा है? मेरी मन ही मन सोचते मेरी पत्नी तो कह रही थी कि वहां जाओगे तो कुछ मिलेगा। द्वारिकाधीश कहते हैं लाला आप जाओ। सुदामा जी उठ करके चल दिए। सुदामा जी उठ करके जब चलने लगे तो परमात्मा ने सुदामा जी को धोती पहनाई थी। ठाकुर जी को लगा अगर ये धोती पहन करके चला जाएगा तो इसको माया जकड़ लेगी, अभिमान आ जाएगा। भैया जिसके पास माया अधिक होती है उसको अभिमान आ जाता है। तो ठाकुर जी कहते हैं ए लाला, अरे ये धोती तो उतार करके दे जाओ। सुदामा जी ने कहा, मुड़ करके देखा, बारे सखा, मेरी पत्नी कैसे सोच रही थी कि मेरा सखा कुछ देगा, ये तो खाली हाथ भेज रहा है, एक धोती पहनाया है उसको भी उतरवाना चाहता है। लेकिन परमात्मा ने तो उनको सब कुछ दे दिया। सुदामा जी पहुंचते हैं धीरे धीरे अपनी कुटिया की तरफ। सुदामा जी जब अपने कुटिया की तरफ गए, सुदामा जी को लगा चलो अब अपने घर चलें और पत्नी को बता दे, देखो जब विपत्ति आती है ना तो अपना सगा भाई भी सहारा नहीं देता, वो तो मित्र है। जब सुदामा जी यहां आते हैं तो सुदामा जी ने देखा जहां पर सुदामा जी की कुटिया बनी थी वहां बहुत विशालकाय महल बना था और बहुत सारे गंधर्व और गंधर्वियां वहां सेवा कर रहे थे, द्वारपाल बने खड़े थे। सुदामा जी ने जब देखा तो सुदामा जी कहते हैं, टूटी सी मड़ैया मेरी परी होती आही ठोर, तामे परो दुख काटो कहां धामरी। और सुशीला महारानी को देख लिया। अब भैया सुशीला महारानी तो दो दो चोटी बांध करके आगे की ओर लटका करके टहल रही थी महल पर। तो सुदामा जी कहते थे, सुदामा जी ने देखा पंडितानी आई परिकर के साथ में आरती का थाल लेकर के। सुदामा जी ने देखा, सुदामा जी ने कहा, अरे सुशीला तेरे दो दो चुटीला। भैया जब ऐश्वर्य आता है ना तो फैशन भी आ जाता है। सुशीला महारानी दो दो चोटियां करने लगी। सुदामा जी कहते हैं, तुम तो जड़ाओ नारी पहने प्रति अंग अंग, सारी जरतारी वाला पेट कारी कामरी। अरे देवी आज तो तुम्हें देख करके ऐसा लग रहा है
जैसे भैया तुमने तो ऐसी साड़ी पहन रखी है कि उसमें नग ही नग जड़े हुए हैं। कहां से प्राप्त हुआ? मेरी वाह पड़ाइन होती तोरी अनुहारी पे। देवी, अगर वो वास्तव में मेरी पंडिताइन होती तुम्हारे ऊपर तो माया का रंग चढ़ गया है, तो विपदा सताई होती पाई कहां पावरी। ये देवी, जो विपत्ति का मारा व्यक्ति होता है ना, वो कितना भी मायापति क्यों ना हो जाए, लेकिन उसको अपना पूर्व का समय याद रहता है। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय हो। आज सुदामा जी ने एक दीन बंधु पर कृपा की है, इसीलिए परमात्मा का नाम दीन बंधु पड़ा है। बोलिए दीन बंधु भगवान की जय हो।